अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और संडे के संडे Q&A सेशन में हम आपको वेलकम कहते हैं। भाई अब 15 दिनों में अपलोड होती है क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट की कंडीशन आप जानते हैं। इसी वजह से हम लोग 15 दिन बाद ये वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं। मुझे पता है बहुत सारे टॉप फैन ऑफ द वीक्स को वेट होता है कि भाई ये वीडियो कब अपलोड होगी। तो पहले हम लोग बात करते हैं टॉप फैन ऑफ द वीक की, फिर बात करते हैं कि जो आप लोगों की क्यूरीज आ रही थी उसके बारे में हम लोग रिप्लाई करेंगे। और आजकल हम लोग इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह भी डालना शुरू करेंगे, तो वहाँ पर हमें फॉलो कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। कोशिश तो होती है कि आप लोगों के लिए काम किया जाए और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। तो डू फॉलो मी इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। हम बात करते हैं पहले टॉप फैन ऑफ द वीक की। तो दो टॉप फैन ऑफ द वीक हैं। एक है आदि, जिनकी इस तरह से आईडी होगी कांग्रेचुलेशन ब्रो, आपने कॉन्टैक्ट करना है mastercommunity@gmail.com। और दूसरे विनर हैं याहिया के। इनका इस तरह से आईडी होगा। आप लोगों को मुबारक हो टॉप फैन ऑफ द वीक की। आपने भी कॉन्टैक्ट करना है mastercommunity@gmail.com। और हाँ, जो गिव अवेज हमारे पास पेंडिंग पड़े हैं टॉप फैन ऑफ द वीक के, जो सरप्राइज गिव अवेज होते हैं, वो यासिर आजकल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से जो है ना वो अपनी जॉब जो है वो सही तरीके से नहीं कर रहा। तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपको इस वीक में टोटल कोशिश होगी कि हमारे जो है वो आपको निकल जाए। बात करते हैं Q&A की। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भाई 60 to 65K की रेंज में न्यू कोई अच्छा फ़ोन कैमरा के बारे में बता दें, प्रेफरेबली कि भाई आपको 3x लिखना था, यहाँ पर आपने 30x ऑप्टिकल जूम लिख दिया। 30x ऑप्टिकल जूम अभी किसी में भी नहीं आया हुआ भाई। 3x जूम के साथ भाई आपको मोटो एच प्लस मिलता है और इसी रेंज के अंदर इससे थोड़े से कम पैसों में OnePlus 7T भी आ जाता है। ये वो फ़ोन है जो कि आपको ऑप्टिकल जूम ऑफर करेंगे। या Pixel 4 XL है, 5 है, इसी तरीके से Xiaomi का Mi 10T भी आपको जो है ना, Mi 10T नहीं, Mi 10 जो है पुराना फ़ोन है स्नैपड्रैगन 865 के साथ, वो भी आपको 65-70 हज़ार रुपये में मिल जाता है। उस पर भी आप फॉर अ कैमरा पर्पज़ जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फारूक पूछते हैं गूगल पिक्सल 6 प्रो ऑफिशियली PTA लेना चाहिए एंड प्राइस कितनी हो जाएगी? मेरे ख्याल में 1,60,70 हज़ार रुपए की रेंज में आपको जो है ना गूगल पिक्सल 6 प्रो जो होता है ये ऑफिशियल PTA अप्रूव के साथ मिल जाता है। तो यस, ले लेना चाहिए और इस प्राइस सेगमेंट में ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होगी। और मैं ये कहूँगा कि इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट के करंट कंडीशंस की बात करते हैं, जो सर्कमस्टांसेस बन चुके हैं, ये वाला फ़ोन सुपर वैल्यू फॉर मनी होगा इतने पैसों में। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मुझसे अली बलोच पूछते हैं, अली भाई Redmi Note 12 का वेट करना चाहिए या कोई और मोबाइल ले लेना चाहिए? तो भाई वेट ही कर लो तो अच्छी बात है। जो कोई और मोबाइल इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है ना, उनकी कंडीशन, उनकी स्पेसिफिकेशन वैल्यू फॉर मनी नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है। तो आई थिंक आपको वेट कर लेना चाहिए अच्छे टाइम और Redmi Note 12 सीरीज़ के लिए। वहीं पर अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सुफियान कहते हैं पोको F3 या मोटो H प्लस? मोटो H प्लस कर्व्ड ओलेड पैनल 12GB 256GB से बेटर होगा, स्नैपड्रैगन 865 से बेटर होगा। बट पोको F3 की बात करते हैं तो लोकल फोन है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, डुअल सिम मिलता है, मोटो H प्लस में सिंगल सिम है, लेकिन परफॉर्मेंस का हेल ऑफ डिफरेंस है। कैमरा भी जो है मोटो H प्लस का मुझे पोको F3 से जो है ज़्यादा बेटर लगा है। बट डिपेंड करता है कि आपको लोकल वाला फोन लेना है या आपने इंपोर्टेड फोन लेना है। बट मुझे अगर लेना होगा तो मैं H प्लस की तरफ जाऊंगा, उसके बाद पोको F3 के बारे में सोचूंगा। अपने वहीं पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मोहम्मद दानियाल कहते हैं पोको X4 GT गेमिंग के लिए कैसा है न्यू में, अगर 68K का बाहर से मंगवाऊं बॉक्स पैक? देखो भाई PTA अप्रूव तो नहीं होगा, गेमिंग नो डाउट स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ बहुत अच्छी गेम प्ले करता है। वैसे लोकल पाकिस्तानी मार्केट में 90,000 से 1 लाख रुपए के अराउंड ये वैसे मिल जाता है फ़ोन, यूज्ड में मिल जाता है, तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बॉक्स पैक ही मंगवाना है, आपके पास पैसे एक्स्ट्रा हैं, आप अपनी यूटिलिटी देख रहे हैं, तो आई थिंक आपको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। फ़ोन बहुत बेटर है फॉर अ गेमिंग पर्पज़। वहीं पर अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मुजम्मिल कहते हैं क्या सैमसंग A54 जो आएगा वो वर्थ इट होगा और क्या स्पेक्स होंगी? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। देखो भाई, वर्थ इट के बारे में तो अभी कोई कैप्शन नहीं है, जब आएगा पाकिस्तान की मार्केट में तभी उसकी वर्थ के बारे में पता लगेगा। राइट नाउ जो सिचुएशन हो गई, मुझे नहीं लगता कि कोई भी फोन वर्थ इट वाला होने वाला है इन फ्यूचर फॉर 6 to 8 मंथ, मतलब 2023 ऐसे ही चलेगा, ठंडा वंडा चलेगा भाई। लेकिन अगर बात करते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन की, तो इस दफा शेप को चेंज किया जाएगा, बट वही आपको डिस्प्ले 120 हर्ट्ज वाला ही मिलने वाला है, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है। हो सकता है कि एक जीनोस का 1080 वाला हार्डवेयर मिले, जो अब तक रूमर्स आ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली कुछ स्पेसिफिकेशन जो दिसंबर के एंड वीक या जनवरी के पहले वीक में जो है सामने आ जाएंगी, तब आपको जरूर अपने टेक बोलचाल वाली वीडियो या डेडिकेटेड भी अगर वीडियो बनती हुई डिजर्व करता हुआ फोन तो जरूर डाल देंगे। हाँ, बट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन इस दफा अवेलेबल होगा और ये भी बताया जा रहा है कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा रियर पर आपको देखने को मिल सकता है। अमीर हमजा कहते हैं कॉलिंग के लिए कौन सा अच्छा है? बर्ड्स अच्छा है, डिजो बर्ड्स Z और गो पॉड्स D। Z मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है कॉलिंग के लिए, जो माइक क्वालिटी है वो Z की बेहतर है। उसके अलावा ENC मिलता है Z में, तो ये ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू बर्ड्स D। और बर्ड्स D जो है ना बिल्कुल बर्ड्स ही हैं, गोल वाले, खान में ज़रा बड़े से लगते हैं, लेकिन जो बर्ड्स Z हैं ये पॉड स्टाइल हैं, तो ये मुझे थोड़े से बेटर लगे हैं। उसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो उमर हरून कहते हैं अली भाई आपको पंजाबी आती है? तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैंने बहुत चंगी पंजाबी आती है और मुझे लैलपुरियों वाली पंजाबी आती है। तो अमृत सरदे असी और पंजाबी बहुत अच्छी बोल लेने और घर भी पंजाबी चलती है बाहर भी पंजाबी चलती है। कभी मेरे को आओ मिलना से तुहानू पंजाबी जी असल पंजाबी होंगी तुहानू सुना के दिखावांगे। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो नूर काजिम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डू यू थिंक सैमसंग नोट 10 प्लस स्टिल वर्थ टुडे फॉर इट्स कैमरा? यस इट इज वर्थ इट। अगर 70-80 हज़ार रुपए में ऑफिशियल पीटीए अप्रूव्ड, वैसे तो कोई देगा नहीं, लेकिन मेरा आइडिया ये है, देखो मैं अपनी आइडियाज ही बता सकता हूँ आपको, बाकी आपकी अपनी है, वर्थ इट है। लेकिन मुझे उससे थोड़े से वन प्लस के फोन जैसे 8 प्रो है, 9 प्रो है, 9 है, इनके कैमरास थोड़े से शार्प ज़्यादा लगे हैं। इस वजह से मैं ये कहूँगा कि वन प्लस के फ़ोन को ज़रूर एक्सप्लोर कर लीजिएगा। अदरवाइज नो डाउट नोट 10 प्लस भी वर्थ इट है, ऐसी बात नहीं है। सैमसंग के कैमराज अच्छे ही होते हैं, फ्लैगशिप फोन्स के, स्पेशली मिड रेंज सेगमेंट की बात नहीं मैं कर रहा। जैन हसन कहते हैं अली भाई 11T से अपग्रेड करना चाहता हूँ अपने चाहता हूँ प्लस के, वन प्लस के अलावा, अपना वन प्लस लिखना था इन्होंने अपना लिख दिया, वन प्लस के अलावा कोई और बता दें। देखिए भाई कोई और कैसे बता दूं जब ऑप्शन ही वन प्लस में नजर आती है। मेरे ख्याल में आपको 11T से अपग्रेड नहीं करना चाहिए अगर आपको कोई और अच्छी ऑप्शन नहीं मिलती। लेकिन अगर आप करना ही चाहते हैं तो 11T प्रो पे चले जाएं। आपको Vivo X60 Pro 70 Pro भी मिल जाते हैं, बट आपको 11T वाली जो बैटरी बैकअप है या फास्ट चार्जिंग वो चीज़ नहीं मिलेगी। बट आई थिंक आपको 11T ही यूज़ कर लेना चाहिए। हदीद जान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। होप यू विल फाइन, आई एम फाइन भाई। क्वेश्चन इज अबाउट व्हेन विल मोबाइल मार्केट स्टेबल फॉर न्यू डिवाइसेस। और इस बारे में मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाए थोड़ी सी डिटेल में कि क्यों ये हालात ख़राब है, कब तक ये रिवाइव हो सकते हैं और आज के दौर में क्या करना चाहिए। बहुत डिटेल लंबी हो जाएगी, बट मैं आपको छोटे से कैप्शन बताता हूँ, ज़रूर इंशाल्लाह वीडियो आएगी इसके ऊपर। देखो भाई मेरे ख्याल में मार्च अप्रैल, जब तक अब इलेक्शन कॉल नहीं होंगे, कोई गवर्नमेंट स्टेबल नहीं आएगी, तब तक हमारे मुल्क के हालात अनफॉर्चुनेट, ये हम लोग सबकी अपनी गलतियां हैं, हमारे बड़ों की गलतियां हैं। पॉलिटिशियन सिर्फ सीट के मज़े लेने के लिए काम कर रहे हैं और पूरे मुल्क के जो जज्बात हैं, इकोनॉमी है, हालात हैं, सबको ही दाव पे लगाया हुआ है उन्होंने। बट 6 महीने आप वेट करना पड़ेगा आपको, एटलीस्ट 6 महीने मुझे लगता है कि पूरी स्टेबिलिटी में लगेंगे। बट राइट नाउ ये 3 महीने बहुत स्ट्रगलिंग स्टेज के हैं, चाहे मोबाइल फोन इंडस्ट्री हो, चाहे कार इंडस्ट्री हो, चाहे मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज का भी आप सुन रहे होंगे, और इसी तरीके से बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। तो ये एक हालात के सामना हमें करना पड़ेगा और इन हालात में हमें कुछ ना कुछ समझदारी से सर्वाइवल अपना जो है वो देखना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि डिटेल में जो है वीडियो ज़रूर बना दूं कि भी कैसे प्राइजेस वापस आएंगी अपनी जगह पर। ओके जी। अब्दुल्ला जाम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आईपीएस डिस्प्ले वर्सेस एमोलेड डिस्प्ले किसकी बैटरी टाइमिंग बेटर होती है? कितनी बार क्वेश्चन किया है, आज तो पिक कर लो भाई। कर लिया भाई, सॉरी अगर मैंने आपका पहले क्वेश्चन नहीं पिक किया। वैसे मैंने पहले भी इस क्वेश्चन का जो है ना आंसर कर दिया हुआ था, लेकिन वो बात है कुछ 2-4-5 माह पहले की। देखो भाई अगर टेक्निकल टर्म में देखें तो एमोलेड पैनल ज्यादा बैटरी टाइमिंग देता है कंपैरेटिवली आईपीएस पैनल। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जितने भी दोस्त जो है ना वो यूज कर रहे होंगे आईपीएस पैनल, उनका बैटरी टाइमिंग ज्यादा होता है कंपैरेटिवली एमोलेड पैनल। अब ये मुझे नहीं पता लगा कि रियल लाइफ में क्यों ऐसा है, लेकिन टेक्निकल टर्म्स में एमोलेड एक पूरा पेज होता है उसमें अलग अलग पिक्सल्स होते हैं, पूरा पैनल होता है उसमें अलग अलग पिक्सल होते हैं। उनको जो कलर जल मतलब उनका जहां भी वो पिक्सल चलना है तो एक ही लाइट जलेगी, वहां पर बैटरी कंज्यूमिंग कम हो जाती है। एलसीडी के लिए 4 लेयर होती हैं, लाइट पूरी नीचे से चल रही होती है, जिसकी वजह से बैटरी जल्दी ड्रेन होनी चाहिए। लेकिन रियल लाइफ में आईपीएस पैनल जब भी मैंने यूज किया उसकी बैटरी टाइमिंग ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एमोलेड पैनल। ये अब कंफर्म नहीं है कि भाई ये मतलब टेक्निकली क्या क्लेम करते हैं और रियल लाइफ में क्या होता है, बट मेरा एक्सपीरियंस यही है आईपीएस पैनल वर्सेज एमोलेड पैनल में। चौधरी हमजा अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। Realme 10 सीरीज पाकिस्तान में कब लॉन्च हो रही है? देखो भाई ज़रूरी नहीं है कि सारी सीरीज पाकिस्तान में आए। मैं आपको बता दूं हालात बहुत ख़राब हैं। पहले तो मैं ये सुन रहा था कि जनवरी में Realme 10 जो है, सिंपल 10 जो है वो पाकिस्तान की मार्केट में आएगा, 10 Pro प्लस लेट आएगा। बट अब ये जो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं ना, फिलहाल मुझे खबर में यही है कि टेक्नो, इन्फिनिक्स, Realme इनकी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई हैं भाई, फिलहाल जो मुझे खबर है। टेक्नो इन्फिनिक्स से तो 100% कन्फर्म है, Realme का भी कन्फर्म नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो भी कन्फर्मेशन हो जाएगी। तो फिलहाल मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये फरवरी मार्च में जाती हुई मिल रही होंगी। जनवरी के महीने में भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन में नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो वैद कहते हैं व्हेन विल यू स्टार्ट लैपटॉप वीडियोस? अरे भाई क्या स्टार्ट करें, क्या बंद करें, पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। लैपटॉप लेने जाओ तो उनका भी इंपोर्ट का मसला है, मोबाइल लेने जाओ तो उनका भी इंपोर्ट का मसला है, टैक्सेस का मसला है। जब ये इंडस्ट्री रिवाइव होगी, जब मुझे लगेगा ना कि भाई लैपटॉप अब आपके पैसों के हिसाब से बेहतर आने लग गए हैं,
फिलहाल तो रीफर्ब्ड है, रीफर्ब्ड की वीडियो बनाना अच्छी बात नहीं होती ना, मतलब लैपटॉप जैसी चीज़ों की। तो इंशाल्लाह जैसे ही जो है मार्केट थोड़ी सी इंपोर्ट खुलती है तो ज़रूर लैपटॉप की वीडियोस हम लोगों ने रिसर्चर एक अपना बिठा लिया हुआ है मार्केट में। जैसे कोई लैपटॉप हाथ में आने शुरू होंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको वीडियोस मिलने लग जाएंगी। राइट नाउ पाकिस्तान की मार्केट के हिसाब से ही चलना पड़ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो फैजी भाई कहते हैं OLX पर मोबाइल सेल करने के लिए गाइड कर दें और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। देखो भाई, सेल करना तो बहुत आसान है, OLX पे ऐड लगाओ और बिक जाता है, लेकिन लेने का जो है क्राइटेरिया होना चाहिए। लेने से पहले प्रोडक्ट कैसे चेक करनी है, वो तो फिजिकल आप चेक कर सकते हो, फोन खुला ना हो, रिपेयर ना हो, PTA अप्रूव्ड। अभी रिसेंटली जो मेरा बार्बर है उसको धोखा ये मिला है कि उसने OnePlus 8T ले लिया और बंदे ने कहा कि सर ये नॉन PTA, ये PT हो जाएगा। उसको ये नहीं पता था कि कंट्री लॉक में है, और उसने बाई किया 55,000 रुपये में। जब वो मार्केट में आया तो उसको 40,000, 38,000, 35,000 रुपये रेट लग रहा था। तो इस तरह का लॉस बहुत सारे लोग कर लेते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट किसी से परचेस कर रहे हो, 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, 50 रुपये का स्टाम्प पेपर उससे करवा लिया करो कि भाई उसके ऊपर उसका ID कार्ड लगाओ, उसके ऊपर उस फोन का IMEI नंबर लिखो, और जो चीज़ें साथ ले रहे हो वो लिखो कि भाई मैंने इससे लिया है, ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है, ये इसका एड्रेस है, ये इसका मोबाइल नंबर है, ताकि आप सेफ रहो। क्योंकि आजकल जब से ये ऑनलाइन की सहूलत ज्यादा हुई है उसी टाइम से कुछ स्कैम्स भी ज्यादा हुए हैं। तो ये चीज आपने जो है वो देखनी है, लेने से पहले ये चीज जरूर देख लीजिएगा। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो एस्थेटिक X20 कहते हैं आप के पास कौन सी बाइक और कार है, और उन्होंने ये पूछा कि आप कौन सा फोन यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। भाई मैं फोन यूज करता हूँ Xiaomi का 12 Pro, 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग, दूसरा कर्व डिस्प्ले, तीसरा डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी विजन, और चौथा ये है कि कैमरा भी अच्छा है, और इन्हीं वजह से मैं उसको यूज कर रहा हूँ। फिलहाल और कोई ऑप्शन नहीं है। प्रोबेबली स्विच करूँ तो गूगल पिक्सल 6 Pro पे करूँ। iPhone 14 Pro Max स्वैग के लिए रखा हुआ है। जब कोई कहता है कि नहीं भाई आपके पास iPhone नहीं है तो मैं 14 Pro Max निकाल लेता हूँ। भाई है, बट मैं उतनी वैल्यूज नहीं देता दिखाने वाली चीज़ों को, मैं यूटिलिटी के ऊपर चलता हूँ। तो इसी वजह से मैंने Xiaomi 12 Pro रखा है। और मेरे पास जो बाइक है CD70 है। भाई मैं एक मीडियोकर फैमिली में से, हम सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं करते। और कार भी 2007 मॉडल मेरे पास SC सैलून है, टोयोटा करोला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इट्स ताहा तारिक कहते हैं iPhone 11 Pro कौन सा लेना चाहिए, PTA में, फैक्ट्री और JV। अगर देखो भाई PTA है तो फिर फैक्ट्री अनलॉक लो ना भाई, और अगर नॉन PTA लेना तो फिर JV ले लो भाई, क्योंकि JV आपको 5-10 हज़ार रुपया सस्ता मिल जाता है। आपने फैक्ट्री अनलॉक भी लेके 2 महीने 4 महीने बाद जो है वो नॉन PTA हो जाना, JV ने भी 2-4 महीने बाद नॉन PTA होना। चलाना नॉन PTA है, जब चलाना ही नॉन PTA तो JV ले लो भाई। JV में क्या डिफरेंस है, सिर्फ सिम नहीं डलेगी और बाकी सारी चीज़ें चलती हैं। और सिम भी डल जाती है, JV 2,500 रुपये की एक्टिवेट हो जाती है, वो भी चल जाती है। बस वो आपको जो स्टार हैश वाले कोड हैं या थोड़ा बहुत सिम हिल जाए तो सिग्नल का इशू आता है, बट वो जब चलाना ही नॉन PTA तो फिर आपको जो है आई थिंक 11 Pro नॉन PTA JV के ऊपर इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। और 90,000 रुपये की रेंज में 64 GB जो है ईजिली आप मिल जाता है। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। ओके जी, अश्वंत यार बेसिकली नाम होगा। OnePlus 9 Pro इज बेटर इन कैमरा बट यू टेल 9 Pro वर्सेस Google 6 Pro वर्सेस 12 Pro। देखो भाई, मैं डिटेल में तो नहीं वीडियो बना पाऊंगा क्योंकि अब वो इतने पुराने हो गए कि उन पर इतने व्यूज नहीं आने और सारी मेहनत पर पानी फिर जाना है। तो OnePlus 9 Pro में शार्पनेस अच्छी है, Google Pixel 6 Pro के पोर्ट्रेट्स बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड और डायनामिक रेंज एक्सपोजर बहुत ब्राइटर रखता है। एक अच्छी चीज़, एक आई कैची पिक्चर है, नो डाउट 9 Pro भी अच्छा है। लेकिन 12 Pro के अंदर जो टेलीफोटो लेंस मिलता है ना, लोगों को वो पसंद आता है एप्पल का। बट मुझे सीरियसली में Google Pixel 6 के पोर्ट्रेट्स थोड़े बेटर लगे थे। हाँ, एजेस में 12 Pro ज़्यादा बेटर है कंपैरेटिवली 6, बट जो कलर टोन, जो पोस्ट प्रोसेसिंग 6 की है वो ज़्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू हमारे जो 12 Pro है। बट अगर आप एक iOS यूज़र हैं तो आपके लिए आईफोन वाला फ़ोन ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं तो 9 Pro के अंदर आपको ज़रा कर्व डिस्प्ले मिलता है, स्नैपड्रैगन 888 मिलता है। 6 Pro से थोड़े से शार्प इमेज आते हैं, शार्प ये एक अच्छे शार्प डिटेक्ट करता है, स्किन टोन थोड़ी सी अच्छी मॉडिफाई कर लेता है। लेकिन जो Pixel 6 के पोर्ट्रेट्स हैं वो पोस्ट प्रोसेसिंग में बहुत ज़बरदस्त आ जाते हैं। तो चूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन वन कैप्शन 9 Pro, Pixel 6, और अगर iOS लेना है तो 12 Pro भी कंसीडर कर सकते हैं। ओके जी, हुमायूं कहते हैं डज मोबाइल प्राइस विल डिक्रीज, हाउ एंड व्हेन। होंगी, बट तकरीबन 6 महीने बाद, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया 6 महीने इस चीज़ पर लगेंगे। जब डॉलर थोड़ा बहुत रिवाइव होगा, जब स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, तब ही ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। ओके जी, मीर रियाज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या 14 Pro Max से S23 Ultra अच्छा होगा कैमरा में? अभी आने दें भाई, अभी तो फिलहाल रूमर्स ही हैं और 200 मेगापिक्सल का कैमरा सुन रहे हैं। बट 200 मेगापिक्सल अगर एक्चुअल लाइफ में 200 मेगापिक्सल होता ना तो पता लगता है ये सिर्फ नंबर गेम पिक्सल पिनिंग के थ्रू हम लोग को जो है ना वो सी बनाया हुआ सबने। मेरे ख्याल में 14 Pro Max अगर कैमरा में ले लें तो बहुत इंप्रूवमेंट है, बहुत बेहतर है पहले की निस्बत।
कुछ चीज़ों में कमी है, जैसा कि फ्रंट कैमरा में 1080p 60 fps भी नहीं है और 4K 30 fps है, 4K 60 fps भी नहीं है, हालांकि आईफोन 11 में मिलता है। हो सकता है किसी अपडेट के बाद इसको अनेबल कर दिया जाए, क्योंकि हार्डवेयर तो कैपेबल है, सेंसर्स कैपेबल है, बट अभी तक ये चीज़ें कमी मुझे लगी हैं 14 Pro Max में। बट ओवरऑल 14 Pro Max जो है ना वो कैमरा कैटेगरी में गुड फ़ोन है फिलहाल तक अगर देखा जाए तो। काशी भगवान कहते हैं आपके भाई और वालिद के ऑनलाइन स्टोर खाली क्यों हैं, इतना लिमिटेड चीज़ें हैं। अरे भाई मेरे भी नहीं, सबके ऐसा हाल है। क्या आ रहा है पाकिस्तान में, कुछ भी नहीं है। बॉक्स पैक फ़ोन्स, मैं बुरे फ़ोन्स नहीं बेचता, मतलब हमारा असूल है हमारी फैमिली का कि हम लोग जिस चीज़ पे सेटिस्फाइड नहीं होते हम उसको बेचते नहीं हैं। और वैसे भी ये 2 महीने से तो इंपोर्ट का वो हाल है कि भाई पैसे हाथ में लेके फिर रहे हैं, सामान नहीं मिलता। तो इसी वजह से थोड़ी सी लिमिटेड क्वांटिटी है, थोड़े से हालात बेहतर हो जाएंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी भी मिलेगी, बट अनफॉर्चुनेट ये हालात हैं। देखो मैं Vivo Y35 की तरह या Oppo A76 या Oppo F21 Pro या ये सो कॉल्ड कोई भी फ़ोन है इस टाइम अगर मार्केट में देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई वैल्यू फॉर मनी है। दैट्स वाई कि मैं उनको सेल करना भी मुनासिब नहीं समझता। कोई बात नहीं, अपना नुकसान कर लेंगे लेकिन किसी का नुकसान तो नहीं ना कराना भाई इतने महंगे फ़ोन बेच के। तो इसी वजह से थोड़ी सी चीज़ें कम है, बस IoT प्रोडक्ट्स पर थोड़ी सी तवज्जो दी हुई है, वो भी जो लिमिटेड मेरे पास आ रही हैं उन्हीं को ही अपलोड किया हुआ है उसके ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे चीज़ें बेहतर होंगी उसके ऊपर आपको जो है वैरायटी देखने को मिल जाएगी। अतर शेख कहते हैं भाई Oppo Reno 9 कब आएगा पाकिस्तान में? अप्रैल मई के अंदर, उससे पहले तो मुश्किल लगता है ओप्पो का प्लान। हो सकता है कि मार्च में शायद एक आ जाए, लेकिन अभी जो हालात बन गए हैं ना ये जो डॉलर की वजह से, तब मुझे मुश्किल लगता है। ओके जी, अजहर कुरैशी कहते हैं अली भाई क्या मुझे 11T से Moto H Plus पर स्विच करना चाहिए? आई डोंट थिंक सो कि आपको करना चाहिए। 11T इज डिसेंट फोन, हाँ कैमरा थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, मेरी नज़र में करता है, लोगों की नज़र में नहीं करता, बट आई डोंट थिंक सो कि आपको करना चाहिए। कमर भाई ने भी कहा कि आपने मेरा सवाल नहीं लिया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पिक कर लिया है। आपने पूछा यह है कि रियलमी और रेडमी के मोबाइल फ़ोन कब आएंगे? तो भाई फिर देखो मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, लेकिन जब तक नवाज शरीफ नहीं आता ना नए फ़ोन नहीं आएंगे। या तो उसको ले आओ दुआ करके, एक दफ़ा वो सारी चीज़ें भुगत ले। मैं वैसे PTI का भी फॉलोअर नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इन 8 महीनों में इमरान खान ने सबको नंगा कर दिया, सब चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, चाहे कुछ भी कर लो सामने नजर। इमरान खान खुद भी इतना दूध का दूल्हा नहीं है, इक़्तिदार से चिपकने वाली बातें हैं, ये कोई भी जो है ना वो सगा नहीं है किसी का। लेकिन खैर इंशाल्लाह ताला ये आपको मार्च तक अगर इलेक्शन कॉल होता है तो आपको बेहतर चीज़ें जो है पाकिस्तान की मार्केट में मिलेंगी, चाहे वो रियलमी का फ़ोन हो, चाहे वो रेडमी का फ़ोन हो, चाहे वो सैमसंग का हो, चाहे वो इन्फिनिक्स का हो, ओप्पो का हो, वीवो का हो। ज़्यादा आपको मार्च के बाद ही जो है चीज़ें देखने को मिलेंगी। ओके जी, मजीद कहते हैं ये आखिरी क्वेश्चन है मेरा, वाई डोंट यू डू टेक रिलेटेड पॉडकास्ट? स्टार्ट किया था, वैसे मैंने कोशिश की थी। एक तो देखो इम्पोर्ट का बैन एक अलग चीज़ है, डॉलर रेट एक अलग चीज़ है, रिसोर्सेज एक अलग चीज़ है। हमारी जहाँ यह जो टेक कम्युनिटी है ना, ये 99.9% इनके अंदर ना फुफियों वाली आदत है। ये समझते हैं कि जी ये मुझे अपने चैनल पे बिठाएगा तो ये आगे निकल जाएगा मुझसे, मैं रह जाऊंगा पीछे। मतलब इतने इनसिक्योर हैं एक दूसरे से कि एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं ये लोग। और खासकर उसकी जो ग्रो कर रहा हो, इनको ये फील होता है ओए हो ये भाई ग्रो कर रहा है, ये तो 2 नंबर बंदा है, ये तो पता नहीं किस तरह कर रहा है। देखो हर बंदे ने अपना अपना कंटेंट क्रिएट करना है। मैंने कोशिश की थी अमीर भाई के साथ, इसी तरीके से मैंने अकरम भाई के साथ की थी। बाद में बबलू लाहौरी की मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी उसको बुलाइएगा। मैंने बहुत अप्रोच करने की कोशिश की, बट शायद उसको ये फील होता है कि भाई मैं इसके चैनल पे बैठ गया तो इसको तो 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में हमें हर चीज़ की तवक्को, अच्छी चीज़ों की तवक्को अल्लाह की ज़ात से करनी चाहिए। और जब भी आप अल्लाह की ज़ात से तवक्को करते हो तो आपको छोटी मोटी तवक्को नहीं करनी, क्योंकि उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं होती, तो बड़ी तवक्को करनी है। और जब बड़ी तवक्को करते हो तो अल्लाह की ज़ात कहता है देखो मुझसे कितनी उम्मीदें लगाई हैं इसने, और अल्लाह की ज़ात खुल के देती है। तो मेरे ख्याल में इनसिक्योर होने से बेहतर यही है कि एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए। मैंने बहुत कोशिश की वैसे सपोर्ट करने की। अगर आप लोग पुराने फॉलोअर्स हैं मेरे, 3 लाख सब्सक्राइबर, 2 लाख सब्सक्राइबर पर मैंने टेक्निकल खालिद और भी चैनल्स को अपने चैनल पर लाने की कोशिश की। मैंने आप लोगों को कहा कि इनको भी सपोर्ट करो, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेट वही सारे ये समझते हैं कि ये भाई ये पता नहीं इसके पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है। लेकिन आई एम सो सॉरी अगर किसी को मेरी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। आप मुझे मत देखें, जिसको मेरी वजह से प्रॉब्लम है आप उसको देखें, जिसको आप देखना चाहते हैं मुझे मत देखें। मेरी वजह से शायद आप थोड़े से इनसिक्योर फील करते हो, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं अपने काम से काम रखूं और आप अपने काम से काम रखो। और ये रही टेक पॉडकास्ट की बात, तो इंशाल्लाह अमीर भाई गए हुए थे बाहर, अमीर भाई भी आ रहे हैं। और 1-2 चीज़ें और भी बात, अमीर भाई भी तो मेरे चैनल पे बैठते रहते हैं ना भाई, देख रहे हो ना तो अमीर भाई आ गए इंशाल्लाह ताला। ये भी थोड़ा सा हम लोग दोबारा से टेक पॉडकास्ट टाइप जो है वो शुरू करने वाले हो। मैं रहता मुल्तान में हूँ, तो यहाँ पर ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स नहीं है। एक तो मैं ये भी सोच रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्यों ना जो यूज़र्स होते हैं, जो यूज़ कर रहे होते हैं प्रोडक्ट को, उनको पॉडकास्ट में बुलाया जाए, ताकि
यूज़र रिव्यू भी हो जाए ना साथ साथ के भाई हाँ क्या क्या चीज़ें हैं, वो मेरे ख्याल में बेहतर आइडिया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस तरह का कोई काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो ज़रूर करेंगे। और पाकिस्तान की मार्केट में टेक को समझने वाले, मैं भी इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं भी गलत बयानी नहीं करूँगा आपसे, समझने वाले सिर्फ 5-1% लोग हैं। बाकी 95% लोग वही हैं जो डेली लाइफ में बिजी रहते हैं, जिनके पास ज़्यादा एक्सप्लोर करने की चीज़ें नहीं है। और जब वो मार्केट में जाते हैं तो वीवो ओप्पो की रीसेल वैल्यू की वजह से वो प्रोडक्ट ले लेते हैं, या किसी भी फ़ोन के जो लोकल पाकिस्तान में नॉन वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है उसको दुकानदार कहता है इसकी रीसेल अच्छी, रीसेल वैल्यू की वजह से ले लेते हैं, या बैटरी टाइमिंग की वजह से ले लेते हैं। ना कैमरा देखते हैं, ना डिस्प्ले देखते हैं, ना ही परफॉर्मेंस देखते हैं। तो अनफॉर्चुनेट उनको एजुकेट करते करते मुझे 5 साल 7 साल गुजर गए, बाल काले करवाने लग गए हूँ, सफ़ेद हो गए हैं। मैंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट तकरीबन 1200-1300 वीडियोज़ दे दी हैं, लेकिन पाकिस्तानी समझने का नाम नहीं ले रहे। बट मैं ढीठू में लगा रहूँगा इंशाल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है। आप लोगों की सपोर्ट रिक्वायर्ड होगी। जो दिल से सपोर्ट करता है थैंक यू सो मच, जो नहीं करता कोई मसला नहीं। आपका इतना ही बहुत है कि आप मुझे देख लेते हैं। अल्लाह आपको जज़ा दे, जज़ाकल्लाह खैर। बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बातें पसंद आई होंगी। कोशिश तो ये होती है कि आप लोग रेलेवेंट क्यूरीज क्लियर कर दिया जाए। अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान के मार्केट के हालात आपके सामने हैं। सो ये वीडियो थी, इतनी ही। मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ अली अब्बास मासिक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।